अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 जो कि आईपीसी की धारा 364, 364 ए, 365, 367 के समरूप है। बीएनएस की धारा 140 में कितनी सेक्शन आ गई? 4 सेक्शन आ गई। कौन कौन सी आ गई? 364, 364 ए, 365, 367। तो साथियों हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 140 जिसमें ये चारों धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इस धारा के 364 के बारे में जो कि इसी में समाहित है। क्या क्या धारा कहती है? हत्या करने के लिए फिरौती आदि के बारे में जो धारा कह रही है। क्या कह रही है? हत्या करने के लिए फिरौती आदि के लिए व्यापारण अपहरण, हत्या करने के लिए फिरौती आदि के लिए किडनैपिंग और अपहरण। इस धारा के अंतर्गत इसमें गंभीर स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? इसमें गंभीर स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। इस धारा में हत्या करने के आशय कारित किडनैपिंग अपहरण के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा। जो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? हत्या करने के आशय से क्या कर रहा है? जो कोई व्यक्ति हत्या करने के आशय से किडनैपिंग कर रहा है उसको दंडित किया जाएगा। क्या? जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापारण अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए तो उसको क्या सजा दी जाएगी? उसको दी जाएगी आजीवन कारावास, कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी। क्या होगी? आजीवन कारावास, कठिन कारावास जिसकी अवधि क्या होगी? 10 वर्ष तक की होगी। क्या होगी? 10 वर्ष तक की होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का अपहरण और किडनैपिंग करेगा कि ऐसे अपहरण व्यापारण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा, बंद करके रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपपत्ति कारित करने की धमकी देगा, अपने आचरण से ऐसे युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसकी उपपत्ति की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को उपपत्ति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य करने या करने के प्रवृत्त करने के लिए फिरौती देने के लिए विवश की जाए तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा। क्या होगा? मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मृत्यु दंड है इसमें, सीधा सीधा क्या किया गया है? मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा जो कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। फिरौती के लिए जो मर्डर हो रहे हैं तो उसमें जो कोई क्या कर रहे हैं? जो कोई भी फिरौती के लिए मर्डर कर रहे हैं, सुपारी देकर के मर्डर करवाया जा रहा है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य फिरौती या मुक्ति धन के लिए शिशुओं या अन्य व्यक्तियों के व्यापारण और अपहरण को रोकना, क्योंकि आजकल इस प्रकार के अपराधों की संख्या में वृद्धि होने के संकेत हैं। इस धारा के लागू होने के लिए अभियुक्त के द्वारा किसी व्यक्ति का या तो व्यापारण या अपहरण किया गया होना चाहिए, व्यापारण अपहरण के पश्चात उसको निरुद्ध किया गया होना चाहिए, उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति की हत्या और उपपत्ति कारित करने की धमकी दी गई होनी चाहिए या उसके आचरण से इस प्रकार की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपपत्ति कारित की जाएगी ताकि सरकार किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए फिरौती देने के लिए बाध्य किया जा सके। क्या इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जोड़ दी है? क्या जोड़ दी है? ऐसे व्यक्ति की हत्या उपपत्ति कारित की जाएगी ताकि सरकार या किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए या फिरौती देने के लिए बाध्य किया जा सके सरकार तक को। आधुनिक समय में आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयां व्यक्तियों और सरकार के विरुद्ध ही अधिक संख्या में की जा रही हैं। इसके लिए मृत्यु दंड तक की व्यवस्था की गई है क्योंकि यह अत्यधिक गंभीर अपराध है। क्या है? अत्यधिक गंभीर अपराध है। नेत्रपाल बनाम दिल्ली राज्य के बाद में छापा मारने वाले दल ने अभियुक्त की अभिरक्षा में से अपहृत बालक को बरामद किया। अभियुक्त के पास से फिरौती की मांग का पत्र भी बरामद किया गया। अभियुक्त ने ना तो उस पत्र को डाक से प्रेषित किया था, ना ही उसने व्यापारण के 3 दिन बाद तक, जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया गया, बालक के परिवार से फिरौती प्राप्त करने के लिए स्वयं कोई संपर्क ही किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त के द्वारा मात्र पत्र लिखना और उसे अपनी जेब में रखे रहना, बालक के परिवार व उसकी सूचना न देना फिरौती की मांग नहीं कही जा सकती। इसलिए अभियुक्त को धारा इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आईपीसी की धारा 364 के अंतर्गत दोषी नहीं माना गया, परंतु न्यायालय ने धारा 366 और 363 के अंतर्गत दोषी ठहराया। किसके अंतर्गत? किडनैपिंग के लिए दोषी ठहराया। इसी में एक धारा और है, किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से सदोष परिरोध के लिए
आशय से व्यापारण करना। जो ये व्यापारण हो रहा है वो किस आशय से हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। इस धारा में किसी व्यक्ति को गुप्त रीति से सदोष परिरोध के आशय से व्यापारत अपराध किया जाना दंडनीय अपराध माना गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि व्यापारत अपहर्ता का आशय पीड़ित का गुप्त रीति से उसे सदोष परिरोध करना था। क्या था? गुप्त रीति से सदोष परिरोध करना था। फैज अहमद बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जहां इस बात का पर्याप्त सबूत हो कि पीड़ित महिला का उसके घर से अपहरण करके अनेक स्थानों पर ले जाया गया तथा उसे परिरुद्ध करके रखा गया जब तक कि पुलिस ने उसे बरामद नहीं कर लिया, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया। तो इसमें सजा का प्रावधान क्या दिया गया है? इस धारा में सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई क्या करेगा, जो कोई इस आशय से, किस आशय से, किसी व्यक्ति का व्यापार अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रूप से सदोष परिरोध किया जाए तो दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट सब क्लॉज। फोर्थ क्या कहता है इसी का, बीएनएस का? देखिए साथियों, 4 इसके पॉइंट 4 हैं। पहला हम आपको बता चुके हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का व्यापार अपहरण करना हत्या के लिए, जिसमें स्पष्ट किया गया है सजा का प्रावधान कितना किया गया, आजीवन कारावास, कठिन कारावास और 10 वर्ष तक की हो सकेगी। फिर दूसरी कंडीशन में है फिरौती के लिए अपहरण व्यापार या उस प्रकार से विवश करना, उसमें मृत्यु या जीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ ये आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड है। तीसरा एक गुप्त रीति में छिपा कर रखना जब तक पुलिस उसको दस्तयाब न कर ले, पकड़ न ले, जब तक उसको, तो अगर ऐसा कोई करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास। चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। चौथी कंडीशन क्या कहती है? चौथी कंडीशन में स्पष्ट किया गया है कि जब भी इस प्रकार से किया जाएगा, क्या किया जाएगा? इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को गंभीर उपपत्ति कारित करने के लिए, उसे दासत्व करवाने के लिए यानी दास बनाने के लिए, या अप्राकृतिक रूप से काम वासना की तृप्ति होती है उसका तृप्ति यानी अप्राकृतिक काम वासना के लिए उसका किडनैपिंग अपहरण किया गया है, तो जिसमें दंड का प्रावधान क्या है? दोनों भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथ ही इसमें जो 2 पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने 1 और 2 जो पॉइंट लिखे हैं, तो 1 का मतलब जो सेकंड में है व्यापार अपहरण करके उपपत्ति कारित करना, मृत्यु कारित करना, धमकी देना, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास तक प्रावधान है। दूसरा है ये फोर्थ है सब क्लॉज 140 का, जिसमें स्पष्ट किया गया है, क्या किया गया है? उपपत्ति कारित करने के लिए, दास बनाने के लिए या प्रकृति विरुद्ध काम वासना के लिए किसी का किडनैपिंग या अपहरण करना, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है।